वेलकम डियर स्टूडेंट। टॉपिक का नाम है कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे पाएं, बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने स्कोर को कैसे बढ़ाएं। मेरा एक स्टेटमेंट सुनना, यह स्टेटमेंट मैं नहीं कह रहा हूं, यह स्टेटमेंट बड़े बड़े कॉपी चेकर कह रहे हैं, पेपर सेटर कह रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपीरियंस होल्डर टीचर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो एग्जामिनर का जितना टाइम बचाएगा वो उतने मार्क्स पाएगा। वापस सुनो ध्यान से, जो एग्जामिनर का जितना टाइम बचाएगा वो इतना मार्क्स पाएगा। इस बात का मतलब यह है, पेपर लिखने वाला स्टूडेंट, चेक करने वाला एग्जामिनर। अब चेक करते समय वो चेक कैसे करता है, वो डिपेंड ये होता है कि उसे पैटर्न कैसे दिया जाता है। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि एवरेज कॉपी चेक करने का समय 7 से 10 मिनट, हालांकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर फिर भी एवरेज टाइम 7 से 10 मिनट। जो कॉपी 3 घंटे में आप लिखते हैं, जो कॉपी 3 घंटे में आप लिखते हैं, वो 7 से 10 मिनट में आपकी किस्मत डिसाइड कर देती है। अब अगर कोई 7 से 10 मिनट में आपकी किस्मत डिसाइड कर रहे हैं, या ये कह लीजिए आपकी मेहनत को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि कॉपी आखिर चेक कहां से हो रही है, तो स्पेसिमेन आंसर की से हो रही है। जो आपने अपने हाथों से लिखा है वो किसी ने तो चेक किया है, और जिसने चेक किया है वो कहां से चेक किया है, तो स्पेसिमेन आंसर की से चेक किया है। और स्पेसिमेन आंसर की कहां से बनाई गई है, तो वो टेक्स्ट बुक से बनाई गई। बच्चों, कहां से बनाई गई है? टेक्स्ट बुक से बनाई गई है। मतलब जो आपने लिखा और स्पेसिमेन आंसर का आंसर तुरंत मैच हुआ, तो कंफर्मेशन आसान हो जाएगा, तो कंफर्मेशन आसान हो जाएगा। मतलब ये हुआ बच्चों, जितना कम कंफ्यूजन चेकिंग में होगा उतने ज्यादा चांसेस से मार्क्स ज्यादा मिलने के। जितनी कम ओवर राइटिंग आप करने वाले हैं, एक के बाद एक वापस से लिखना काटना, वापस लिखना वापस काटना, उतने ज्यादा चांस है आपके मार्क्स बनने वाले। जितना सही सीक्वेंस, सोचिएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 सेक्शन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए के सारे प्रॉब्लम सॉल्व, सेक्शन बी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व, सेक्शन सी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व, और सेक्शन डी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, जो नहीं आए उनके लिए क्या? उनके लिए लेफ्ट द आंसर, लेफ्ट द स्पेस। तो जब सीक्वेंस होगा प्रॉपर मेंटेन, तो कॉपी चेकर को लगेगा कम समय, कॉपी चेकर को होगी आसानी। अगर होगी आसानी तो आपके मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बच्चों, आपकी हैंड राइटिंग, कहते हैं ना, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम में सबसे बड़ा डिफरेंस कहां पर आ जाता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर इंपॉर्टेंट होता है, 4 ऑप्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर आप कॉपी चेकर के सामने नहीं होते, आप कॉपी चेकर के सामने नहीं होते। आपका मतलब कॉपी चेकिंग के लिए आपकी हैंडराइटिंग होती है स्टूडेंट्स। आपका प्रेजेंटेशन, एग्जामिनेशन में हैंडराइटिंग का प्रेजेंटेशन बहुत कुछ रोल प्ले करता है। जितना अच्छा हैंडराइटिंग, जितना अच्छा हैंडराइटिंग, उतने ज्यादा चांस है आपके मार्क्स बढ़ जाने के। हर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद एक लाइन आपको ड्रॉ करनी ही करनी है। हर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद एक लाइन आपको ड्रॉ करनी ही करनी है, जो कंफ्यूजन को हटा देगा और आपके आंसर्स को क्लियर बता देगा। जो कंफ्यूजन को हटा देगा, आपके आंसर्स को क्लियर बता देगा। हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन जरूर ड्रॉ करनी है। देखिए, कई बार बच्चों के मन में आता है कि हमें रट्टा मार करना है या हमें हमारी लैंग्वेजेस के अंदर बात करना है। तो बच्चों ध्यान रखना, आपकी खुद की लैंग्वेज चलेगी, आपकी खुद की लैंग्वेज चलेगी, लैंग्वेज अंग्रेजी की खुद की लैंग्वेज चलेगी, लेकिन लिखना फिजिक्स की ही बातें हैं। डायग्राम टेक्स्ट बुक के ही होने चाहिए, स्टेप्स डेरिवेशन के टेक्स्ट बुक के ही होने चाहिए। लैंग्वेज आपकी हो सकती है, लेकिन डायग्राम और स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन, मार्किंग स्कीम के साथ से स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन टेक्स्ट बुक से ही होने चाहिए, टेक्स्ट बुक से ही होने चाहिए। इन बातों पे थोड़ा ध्यान देना। पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब मैं क्या कह रहा हूं? पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब सीक्वेंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन डी, सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन ए। कोई भी सेक्शन लीजिए, कंप्लीट पूरा कीजिए। ओवर राइटिंग होनी नहीं चाहिए, क्लियर डायग्राम बिल्कुल होने चाहिए। डायग्राम कहां से होने चाहिए? टेक्स्ट बुक के ही होने चाहिए, क्योंकि स्पेसिमेन कॉपी कहां से बनेगी? टेक्स्ट बुक से ही बनने वाली है। हैंडराइटिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, समय उतना कम लगेगा। जितना समय कम लगेगा, मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइन जरूर ड्रॉ करनी है। देखिए, अगर आपसे पूछें कि पेपर कहां से आएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, 100 बार कह रहा हूं, हर बार कह रहा हूं, हर बार आपका पेपर टेक्स्ट बुक पैटर्न से ही आएगा, टेक्स्ट बुक से ही आएगा, टेक्स्ट बुक के सॉल्व प्रॉब्लम से ही आएगा। न्यूमेरिकल कहां से सॉल्व करें सर? न्यूमेरिकल आपको टेक्स्ट बुक से ही करने हैं, सारे सॉल्व करने, सारे अनसॉल्व करने, क्वेश्चन बैंक करना है, लेकिन पूरा टेक्स्ट बुक पे फोकस करना है। सर फिर टेक्स्ट बुक में से एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों।
कभी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिमिलर टाइप क्वेश्चन आएंगे। सिमिलर टाइप का मतलब डेटा बदलेगा, हल्का फुल्का ट्विस्टिंग आ जाएगा, लेकिन सिमिलर टाइप क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में गिवन है, क्वेश्चन बैंक में गिवन है, वही चल के निकल के आएगा। ये ध्यान रखिएगा। कई बच्चों को लगता है मुझे जितना आता है मैं सब एग्जामिनर को दिखा दूं। कई बच्चों को क्या लगता है, मुझे जितना आता है सब एग्जामिनर को दिखा दूं, मुझे जितना आता है सब एग्जामिनर को दिखा दूं, लेकिन मैं आपको ये आज बात बता दूं, ये गलत अप्रोच होता है। क्वेश्चन को देखिए, मार्क्स को पहचानिए, कितना बड़ा क्वेश्चन है, स्टेप मार्किंग के हिसाब से ही मार्क्स मिलने वाले हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है। आपको डेफिनेशन, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन की स्टेप्स और फाइनल प्रोसेस। तो जब डेरिवेशन की स्टेप्स के मार्क्स फिक्स है, स्पेसिमेन क्वेश्चन के मार्क्स फिक्स है, मतलब स्पेसिमेन क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं मैं, आपका पहला स्टेप डेफिनेशन का मार्क्स फिक्स है, कुछ मार्क्स मार्किंग स्कीम के हिसाब से, कुछ मार्क्स वहां पे डिस्ट्रीब्यूट है, कुछ मार्क्स डायग्राम के डिस्ट्रीब्यूट है, कुछ मार्क्स एक्सप्लेनेशन के डिस्ट्रीब्यूट है, कुछ मार्क्स डेरिवेशन के डिस्ट्रीब्यूट है। मैक्सिमम मार्क्स जहां के होते हैं, मार्क्स वहीं से दिए जाते हैं। तो आप कितना भी लिखें, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। स्टेप्स वाइज लिखते चलिए, स्टेप्स वाइज लिखने से मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस बनते हैं। डायग्राम प्रॉपर होना, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर होना, डेरिवेशन के स्टेप्स प्रॉपर होना और न्यूमेरिकल आंसर्स प्रॉपर होना। हमेशा कोशिश कीजिए न्यूमेरिकल आंसर जब आता है अंडरलाइन कर दीजिए या बॉक्स में पैक कर दीजिए, बड़ा समय बचेगा एग्जामिनर का, आपको फायदा ज्यादा होगा। 70 मार्क्स का पेपर, हमें लगता है 70 मार्क्स का पेपर है, लेकिन गलत है। 28 मार्क्स को इंक्लूड करो, 98 मार्क्स का पेपर है। 98 मार्क्स का पेपर है, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, 16 चैप्टर में से अगर 70 नंबर अगर आपको लाने हैं, 16 चैप्टर में से 70 नंबर अगर आपको लाने हैं, और अगर आपने केवल 10 चैप्टर भी तैयार कर लिए तो भी काम बन जाना है। 16 चैप्टर में से विथ ऑप्शन 98 मार्क्स का पेपर आना है, 70 का नहीं आता है, तो विथ मार्क्स विथ ऑप्शन अगर आप देखें तो केवल आपने 10 चैप्टर भी पूरे तैयार किए तो भी आपका स्कोर आ जाने वाला है। मतलब 10 से 11 चैप्टर, 8, 9, 10 चैप्टर, तो इससे भी आपका स्कोर आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि इस पर्टिकुलर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के आप अपना स्कोर बढ़ाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।